गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पुत्र, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए सभी के सभी पधारे। नोटिफिकेशन आ गया था ना आपके पास कि 9:45 पे है क्लास। हाँ जी, चलिए नमस्कार बेटा। बताएं मुझे क्या कर रहे थे हम। अच्छा ठीक है, देखो भाई, हमने अदर, अनादर और द अदर आज समझना था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप अपनी हेडिंग आपने डाली होगी, वो हेडिंग अपनी दिखाइए, यूज ऑफ अदर, ठीक है, अनादर और छुटकुमिया द अदर। भाई यहां से क्वेश्चन बनता है और आर्टिकल्स की पहचान भी आपको बहुत अच्छे से यहां से हो जाएगी। तो ये हेडिंग आप अपनी डाल लीजिए। अब इस हेडिंग को जरा समझते हैं। देखो, पहली बात कि जो अदर है उसकी जरूरत कब पड़ती है। अदर शब्द का आप मीनिंग जानते हैं दूसरा, है ना। अदर शब्द का आप लोग सब मीनिंग जानते हैं दूसरा। अगर आप टेक्निकली अदर शब्द का मीनिंग देखेंगे तो वो दूसरे से मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास कोई पहली चीज आ चुकी है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद आप जो दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, यह शब्द होता है दूसरा, दूसरे या दूसरी। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश में दूसरा, दूसरे, दूसरी जो भी है, ये तीन टाइप के होते हैं, अदर, अनादर और दादर। मतलब जब आपको कोई भी एक चीज, मैंने बोला ना, आपने एक्सेप्ट की, अब उसके बाद आप दूसरी चीज की जब बात करते हो तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने बोला ये एप्पल तो मैंने खा ली, अब मुझे दूसरी एप्पल दे दो। ये क्लास तो मैंने ले ली, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है ना बेटा। तो दूसरे शब्द का मतलब आपके दिमाग में बैठा होगा। बट इंग्लिश लैंग्वेज की माने तो ये तीन टाइप के दूसरे हो जाते हैं। अब इनको आपको देखना है किस हिसाब से कब कौन सा दूसरा यानी कि अदर अपने आप में यूज होगा। ठीक, चलो एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अदर, मैंने कहा मतलब बिल्कुल दूसरा होता है। और दूसरी बात बेटा होता क्या है ना, कि जो अदर है, हां, वो अपने बाद लेता है प्लूरल नाउन। जो अदर है वो अपने बाद लेता है प्लूरल नाउन। अदर के बाद आप सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको रीजन दे दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में भी आपको रीजन भी पता चले। तोड़ दिया क्या ये? कोई नहीं। तो अदर थोड़ी देर में भी आपको रीजन पता चल जाएगा, अदर के बाद प्लूरल नाउन क्यों यूज होता है, ठीक है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि इसके बाद हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक काम कर, रख दे, अभी तो यही रख दे, छोड़, थोड़ी देर में देखते हैं। अभी हाथ चाय लिया अदरक डाल के, कम चीनी रखने से। तो हमने बोला बेटा यूज ऑफ अदर, अदर के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है। थोड़ी देर में अभी रीजन बताता हूं ऐसे क्यों होता है। देखो, जब हम अनादर की बात करते हैं, हाँ, तो अनादर के बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है, ठीक है। क्यों, आ जाओ, अब रीजन दोनों का मैं बता देता हूं आपको। आपको ये कॉपी करना है। अब जो मैं कर रहा हूं वो रफ है, वो कॉपी मत कीजिएगा। देखो, अगर मैंने बोल दिया आई वॉन्ट, हाँ, आई वॉन्ट बुक, तो ये सेंटेंस सही है गलत? गलत। क्यों? क्योंकि बुक जो है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या डेटरमिनर जरूर आएगा। ये तो बात है भाई, वेरी गुड। जब सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या डेटरमिनर जरूर आएगा तो आप बोलोगे आई वॉन्ट अ बुक, मुझे किताब चाहिए, ठीक है। मुझे एक दूसरी किताब चाहिए, मतलब आपने सपोज अगर दूसरी यहां बोलना हो, एक किताब आपने ले ली, ठीक है, एक किताब आपके पास और आप बोलो आई वॉन्ट अ बुक, गलत हो जाएगा ना भाई। एक किताब आपके पास है, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, किताब उठा लेते हैं आपकी वोकैब वाली। किताब देखोगे तो आपको शर्म भी आएगी, पढ़ना भी याद रहेगा कि खाली किताब लेके तो नहीं रख ली, पढ़ रहे हो ना बेटा। देखो मेरे पास किताब है, हाँ, और मैं कहता हूं आई वॉन्ट अ बुक, आप बोलोगे सर है तो सही। भाई सपोज करो अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट अ बुक, मुझे किताब चाहिए। अगर बेटा मेरे हाथ में किताब है तो मैं ये कह सकता हूं आई वॉन्ट अ बुक, गलत नहीं हो जाएगा।
मैं बोलूंगा आई वॉन्ट अनदर बुक, मुझे दूसरी किताब चाहिए। तो एक चीज जब आपके पास ऑलरेडी होती है तो बेटा आप उसके लिए फिर क्या नहीं बोल सकते, सेम चीज नहीं बोल सकते ना, अदर आपको बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। तो आई वॉन्ट अ बुक सेंटेंस सही है अगर मेरे पास एक भी किताब नहीं है। बेटा मेरे पास अगर एक किताब और मैं दूसरी किताब के लिए बोल रहा हूं तो आई वॉन्ट अ बुक में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, उसको लिखा रहने दूंगा, बस अदर को टपका दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई वॉन्ट अ अदर बुक। हाँ अदर टपक गया। हाँ जब अदर हुआ, अदर वावल साउंड, वावल साउंड बनी तो ये ए जो है बेटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एन में। तो ये बना आई वॉन्ट एन अदर बुक, आई वॉन्ट एन अदर बुक। हाँ फिर उन्होंने क्या किया, इनको कंपाउंड ही बना दिया, कहता है दोनों को जोड़ी दो और अनादर बना दो। तो ये बन गया बेटा आई वॉन्ट अनादर बुक, आई वॉन्ट अनादर बुक, मुझे दूसरी बुक चाहिए, है ना। क्या बोल दिया बेटा मैंने, आई वॉन्ट अनादर बुक। इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, मैंने मजाक मजाक में आपको डेरिवेशन सिखा दी कि जो ये अनादर है, हाँ अरे पुत्र ध्यान से देखिए, एन प्लस अदर से ही मेरे बच्चे अनादर बना है। वेरी गुड। और बेटा एन के साथ ऑब्वियसली बात है, एन के साथ सिंगुलर या प्लूरल कैसा नाउन आएगा भाई, एन के साथ तो सिंगुलर नाउन आएगा, तो यहां पर क्यों ना सिंगुलर नाउन की ही पेशकश कर दी जाए। ये कॉपी नहीं करना, ये डेरिवेशन जो सिखा रहा हूं, ठीक है वो। चलो भाई तो ये बात हो गई। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मेरे पास किताबें हों और मैं बोलूं बेटा आई वॉन्ट बुक्स, मुझे किताबें चाहिए, हाँ तो ये बात सही है, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है, क्योंकि प्लूरल नाउन विदाउट डिटरमिनर आ सकता है बेटा, सिंगुलर नहीं आ सकता। प्लूरल नाउन विदाउट डिटरमिनर क्यों आ सकता है, क्योंकि प्लूरल नाउन का प्लूरल होना ही ये दिखा देता है पुत्र कि बाकी चीजें भी हैं, बाकी बुक्स भी हैं दुनिया में भाई। आई वॉन्ट बुक्स, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, किताबें हमारी दोस्त होती हैं, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा बेटा कि जो प्लूरल नाउन है वो अपने आप में क्या हो सकता है, विदाउट डिटरमिनर भी आ सकता है और विद डिटरमिनर भी आ सकता है। विदाउट डिटरमिनर मतलब आई वॉन्ट बुक्स, मुझे किताबें चाहिए, आई वॉन्ट दीज बुक्स, मुझे ये किताबें चाहिए, वो किताबें चाहिए, तेरी किताबें चाहिए, मेरी किताबें चाहिए। जब भी आप ऐसा कुछ बोल दोगे तो स्पेसिफिक कर दोगे, नॉर्मल छोड़ दोगे तो नॉर्मल मीनिंग दे देगा प्लूरल नाउन। सो प्लूरल नाउन विदाउट डिटरमिनर भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है बेटा, आई वॉन्ट बुक्स, मुझे किताबें चाहिए। अच्छा मेरे पास किताबें हैं और मुझे बोलना बेटा मुझे दूसरी किताबें चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट अदर बुक्स। अब अदर को टपका दूंगा। अब जब अदर टपका, हाँ तो अदर से पहले तो कुछ था ही नहीं था, तो खाली अदर टपक गया। हाँ तो खाली अदर टपक के वहां सिंगुलर नाउन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर खाली अदर टपके उधर सिंगुलर नाउन हो तो आर्टिकल भी जरूर होगा, आर्टिकल होगा तो एन होगा, एन होगा तो अनादर बन जाएगा। वेरी गुड। हाँ प्लूरल नाउन विदाउट डिटरमिनर आ सकता है, जब प्लूरल नाउन विदाउट डिटरमिनर आ जाएगा उससे पहले अदर टपक जाएगा। हाँ तो इसका मतलब अदर के बाद प्लूरल नाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो बेटा वही चीज यहां पर बनी, इसलिए मैंने आपको यह कह दिया कि बेटा प्लूरल नाउन से पहले आपको अदर दिखाई देगा तो अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा। मेरे पुत्र एनादर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, क्योंकि एनादर टेक्निकली एन प्लस अदर बना है। तो क्यों प्लूरल से पहले अदर जोड़ा गया, जब दूसरा शब्द आपको बोलना हो, और दूसरा ना बोलना हो तो भाई साहब सेंटेंस ऐसे रखो, ऐसे भी सही है। अदर लगाओगे, दूसरे का मीनिंग चाहिए तो लगा दो। चलो ये रीजन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये कॉपी नहीं करना बेटा, कॉपी सिर्फ ये कर, आपको रीजन समझ आ गया होगा। तो मुझे दूसरी किताबें दे दो यार। कौन सी दूसरी दे देगा वो, कोई भी दूसरी दे देगा, ठीक है। वेरी गुड। आ जाओ अब इनका मीनिंग निकालना सीखते हैं बेटा। अनादर बुक का मतलब क्या हुआ, मुझे दूसरी किताब दे दो। दूसरी कौन सी, कोई भी दूसरी। बेटा एन, एन का मतलब क्या होता है, कोई खास या कोई भी, कोई भी। एन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी, पता है ना, कोई भी एक दूसरी, क्योंकि इंडेफिनेट मीनिंग देता है, कोई भी एक दूसरी। अच्छा तो अनादर बुक का मतलब हुआ मुझे कोई भी एक दूसरी किताब दे दो, कोई भी एक दूसरी किताब दे दो, ये मतलब हुआ मेरे बच्चे अनादर बुक का। वेरी गुड। अदर बुक्स का मतलब क्या हुआ, मुझे दूसरी किताबें दे दो। अच्छा बेटा कौन सी दूसरी, कोई भी दूसरी। तो कोई भी एक दूसरी, कोई भी ज्यादा दूसरी, कोई भी। हाँ बट अगर आप बोलो मुझे सर स्पेसिफिक चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, कॉपी नहीं करना। अगर मैं बोल दू आई वॉन्ट द बुक्स, मुझे वो किताबें चाहिए, तो ये नॉर्मल कोई भी किताबें, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कर दिया आपने, मुझे वो किताबें चाहिए। हाँ मुझे वो दूसरी किताबें चाहिए, तो दा के बाद आप अदर टपका दोगे, आप बोल दोगे आई वॉन्ट द अदर बुक्स। लेकिन बेटा सेंटेंस तो ये भी सही है ना, आई वॉन्ट द बुक, हाँ मुझे वो वाली किताब चाहिए। क्यों, क्योंकि आर्टिकल दा के बाद तो सिंगुलर भी आ सकता है और आर्टिकल दा के बाद तो प्लूरल भी आ सकता है। तो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट द बुक, मुझे वो किताब चाहिए। आई वॉन्ट द अदर बुक, मुझे वो वाली दूसरी किताब चाहिए। हाँ ये भी सही है,
वेरी गुड। तो हुआ क्या पुत्र, आर्टिकल दा तो सिंगुलर भी ले लेता है, प्लूरल भी ले लेता है, इसीलिए जब यहां पर अनादर से पहले क्या लगा बेटा, दा। हाँ, दा के बाद क्या आया, अदर। अब बेटा जो ये दा है, हाँ, अब इसके बाद नाउन कैसा है भाई, दा तो अपने आप में सिंगुलर और अपने आप में कैसा भी नाउन ले सकता है, इसलिए बेटा इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी नाउन चलता है, ठीक है, चाहे सिंगुलर करो चाहे प्लूरल करो, ठीक है। वेरी गुड, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। चलो बेटा, अब इनके एरर आपको तब समझ आएंगे जब आप इन तीनों का मीनिंग एक बार मेरे साथ दोबारा रिवाइज करोगे। देखो, अदर का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई भी दूसरे, कोई भी दूसरे जो ज्यादा है। अनादर का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक दूसरा जो एक ही है। तो अदर बुक्स दूसरी किताबें, अनादर बुक दूसरी किताब। कौन सी दूसरी किताबें, कोई भी हो सकती है, कौन सी दूसरी किताब, कोई भी हो सकती है। तीसरी बात, द अदर बुक वो पर्टिकुलर वाली किताब, द अदर बुक्स वो पर्टिकुलर वाली किताबें। तो कोई भी दूसरे, कोई भी एक दूसरा, पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे। और ये पर्टिकुलर सेंस कैसे छांटते हैं वो मैंने कल आपको बताया था। तो जहां बेटा नॉर्मल दूसरे बात करनी हो अदर लगाओ, जहां नॉर्मल कोई भी एक दूसरे की बात करनी हो वो लगाओ, और पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे के लिए द। तो मेरे बच्चे अदर अपनी जगह ही टिका रहा, अदर से पहले एन जुड़ गया, अदर से पहले दा जुड़ गया और नॉर्मल अदर रह गया। मजा आया ना, ठीक है। तो नॉर्मल दूसरे, नॉर्मल दूसरा, पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे। मजा। चलो अब सीखते हैं जरा कहानी। कल की क्लास याद होनी चाहिए, तब आज की क्लास आपको समझ आएगी। चलो बेटा अब देखते हैं इनके एक एक करके एग्जाम्पल, और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल। मैंने बोला बच्चे एक काम करता हूं, आपने कॉपी कर ही लिया ना, चलो कोई नहीं, यहीं पे ले लो पहले एग्जाम्पल। देखो, ही हैज टू फ्रेंड्स। बेटा उसके दो दोस्त हैं, ठीक है। he has two friends, one is a doctor, हाँ, the other one is a teacher, या other one is a teacher, या another one is a teacher। तीनों में से क्या है, तीनों में से क्या है। मैंने कहा था ना बेटा कल, पेपर में कमरे बनेंगे भी, पेपर में कमरे मिटेंगे भी। वो कमरों का बनना, वो कमरों का मिटना, वो आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चे, उसके कितने दोस्त हैं, दो, ठीक है। अगर दो दोस्त हैं बेटा, दो में से एक क्या है, डॉक्टर। अच्छा, दो में से अगर एक डॉक्टर हो गया तो कितने बच गए भाई, दो हैं, दो दोस्त हैं, दो में से एक डॉक्टर है, और दो में से एक डॉक्टर हो गया तो कितने बच गए, एक ही तो बच गया। जब एक ही बच गया तो उस एक ही बच्चे के लिए अदर तो लगा नहीं सकते। अरे पागल, जब एक ही बच गया तो अनादर कैसे आ जाएगा, अनादर का मतलब होता है कईयों में से एक, कईयों में से एक। अनादर का आ स्टूडेंट का मतलब क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने बताया था कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक दूसरा, तो क्या ये शब्द बोल पाओगे तुम, कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक दूसरा, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कई सारे दोस्त बच गए हो। सो बेटा उसके दो दोस्त हैं, हाँ, जो एक है वो क्या हो गया, डॉक्टर। तो कितने बचे, एक ही तो बचा, तो वो तो दा बच गया, जब एक ही कमरा और एक ही किताब बची थी। अब तुम कह रहे हो भाई साहब उसके दो दोस्त हैं, एक डॉक्टर है और कोई भी एक दूसरा टीचर है, कोई भी एक दूसरा टीचर है, तो बुद्धि का इस्तेमाल है बेटा, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करो मेरे पुत्र। अनादर तो बिल्कुल गलत हो गया, बताओ, ठीक है, वेरी गुड। नहीं हुई ना बातचीत। तो पहला आपका सिस्टम ये बना। चलो दूसरा देखो बेटा, फिर से एक कहानी देखते हैं। मैंने बोला द मैन, ठीक है, हैड
a pen in his one hand and a book in another, the other hand। सोचो बेटा क्या आएगा, सोचो पुत्र क्या आएगा। द मैन हैड अ पेन इन हिज वन हैंड एंड अ बुक इन अनदर हैंड, द अदर हैंड और अदर हैंड। बताओ बेटा। एक दो बच्चे को तो ऐसा मन करता साला मुर्गा बना के इतने डंडे मार दो, इतने डंडे मार दो कि इनको बैठना ही मुश्किल हो जाए इनके लिए। भाई साहब इतनी बुद्धि है कि अब भी अनादर कहने लग रहे हैं। मतलब कमाल है, चमत्कार है इनकी बुद्धि का। तो भाई साहब ओस कर दो इनको तो। प्रभु, ओ प्रभु, आदमी के कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। तुम्हारे यहाँ कितने होते हैं? तुम्हारे यहाँ भी 2 ही होते होंगे, 2 ही चल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भी 2 ही हाथ हैं। वेरी गुड। तो उस आदमी के पास एक पेन था उसके एक हाथ में और एक किताब थी उसके दूसरे हाथ में। तो बेटा एक हाथ में पेन हो गया तो कितने हाथ बचे? एक ही। तो ये तो नहीं बोलूंगा उस आदमी के पास एक पेन था एक हाथ में और किसी भी दूसरे हाथ में, किसी भी दूसरे हाथ में ऐसा तो नहीं है बेटा कि वो भगवान ब्रह्मा विष्णु हो जाए। अब भगवान ब्रह्मा की बात करें तो उनके 4 हाथ है, उनके केस में तो अनादर बिल्कुल सही है। लेकिन भाई साहब तो यहां तो 2 ही हाथ चल रहे हैं। अरे भाई साहब कमाल हो। तो बेटा कोई भी किसी भी दूसरे हाथ में ये इलॉजिकल, तो क्या आएगा? दादर। बस बेटा बुद्धि का इस्तेमाल है। कमाल कर दिया भाई तुमने। नशा वशा तो नहीं कर लिया है रात को कि उतरा ही ना हो अब तक? चलो दिमाग में बैठा बेटा दोनों एग्जाम्पल, आगे बढ़े। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल किया करो भाई। एक महाशय उससे भी तगड़ा लेवल पे है, अदर कहने लग रहा है। बेटा तेरे लिए भी 2 मिनट का मौन ही रख सकते हैं गधे। मैंने कहा अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, यहां हैंड सिंगुलर लिखा है, अदर तो सबसे पहले कट गया। कमाल हो भाई। आओ भी, आओ बेटा डेली नहा लिया करो बेटा, वरना दिमाग कम होता जा रहा है, बता रहा हूं मैं। तुम सोचते हो ना नहाने का कोई नुकसान नहीं, ना नहाने का ही नुकसान है, ना नहाने का ही नुकसान है। जो पूछ रहे हो ना अदर क्यों नहीं आया सर, ना नहाने का नुकसान है। आओ बेटा आगे देखो, मैं ही बोल देता हूं। आई डिड नॉट लाइक द अदर other half of the movie। बताओ जी। I did not like the another या other half of the movie। ये बता दो बेटा क्या लग रहा है? हाँ जी छोटू, क्या लग रहा है भाई साहब? वेरी गुड बेटा। अब है ना चेंज, देखा ना, ये फर्क होता है डांट फटकार का। कहता मुझे मूवी का दूसरा हाफ पसंद नहीं आया। बेटा किसी भी चीज के हाफ कितने होते हैं? 2। अगर उसको दूसरा हाफ नहीं पसंद आया तो पहला तो पसंद आ गया। जो पसंद आ गया वो एक हाफ हो गया, साइड करो। जो नहीं पसंद आया वो एक ही तो हाफ है। तो ये तो नहीं बोल सकते मुझे मूवी का कोई भी दूसरा एक हाफ, कोई भी दूसरा क्या, एक ही हाफ तो होता है। दूसरा हाफ तो सिंगुलर है, तो ये भी लॉजिकल हुआ। तो क्या बना बेटा?
आई डिड नॉट लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवी, मुझे मूवी का वो दूसरा हाफ पसंद नहीं आया। तो पहला पसंद आया होगा, वेरी गुड। और किसी भी चीज के हाफ कितने होते हैं? दो होते हैं, तो एक तो पसंद आ गया। हम बात की किसकी कर रहे हैं? जो पसंद नहीं आया। जो पसंद नहीं आया वो एक ही तो है, जो पसंद नहीं आया। हाँ, तो उसमें अनादर तो नहीं बोल सकते बेटा, मुझे मूवी का कोई भी दूसरा हाफ पसंद नहीं आया। कोई भी दूसरा हाफ का मतलब क्या हो गया? जैसे बहुत सारे हाफ थे, उनमें से कोई भी दूसरा। अरे हाफ तो एक ही है बेटा। चले आओ जी पुत्र, फोर्थ देखें। एक ही टाइप के क्वेश्चन जबकि करा रहा हूं, उसी में भी भाई साहब ऐसा है। मैंने बोल दिया ही इज, ठीक है, या इसे कर लेते हैं, अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर another side hit mine, हिट माइन मतलब माई कार, दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अब एक बात बताओ बेटा, तीनों में से किसकी सेंस है? हाय राम, बताओ जी पुत्र, तीनों में से किसकी सेंस है? अ कार कमिंग फ्रॉम द अनदर या अदर साइड हिट माइन, दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। बेटा गाड़ी ऐसे देखो, ये एक गाड़ी है, एक साइड ये हो गई, और दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने, ठीक है, इसकी गाड़ी को ठोक दिया। अगर वो दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी तो एक साइड तो ये खुद हो गया, ठीक है। हाँ, तो दूसरी साइड से गाड़ी आई तो एक साइड में तो आप हो गए बेटा, दूसरी साइड आपने यूज किया तो एक साइड तो आप हो गए। हाँ, अब रोड की कितनी साइडें होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया। अब अगर आप इस साइड पे हो, हाँ, तो दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने ठोका, तो दूसरी साइड एक ही तो बची भाई, रोड की दो ही साइडें होती हैं। अब दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी, उसने ठोक दिया, ठीक है, तो एक साइड तो आप हो गए बेटा। हाँ, दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी, उसने ठोक दिया, दूसरी साइड कितनी बची इसके अलावा? एक ही तो बची। वेरी गुड। तो पुत्र क्या करें? दाद। चलो, अब सवाल ये पैदा होता है मेरे पुत्र, इसी के नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है कि रोड की दो साइडें होती हैं, दूसरी साइड। अच्छा, ऐसा होता मेरे बच्चे, अगर ये टी पॉइंट होता ऐसे, तो यहां अनादर आता। अगर ये लिखा होता मेरे बच्चे कि ये अपने आप में क्रॉस रोड है, चौराया जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी चार साइडें होती। तो एक साइड ये होती बेटा, एक ये होती, एक ये होती, एक ये होती। इसमें मेरे पुत्र तीन साइडें होती, इसमें दो ही। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि आप अजम्पशंस नहीं ले सकते। सर क्या पता चौराया हो, सर क्या पता टी पॉइंट हो, ठीक है। लेकिन होता है क्या है मेरे पुत्र कि मैंने कहा ना, अजम्पशन नहीं ले सकते। अगर आप अजम्पशन लोगे तो बेटा आप ये भी बोल सकते हो, क्या पता, क्या पता उस आदमी के तीन हाथ हो, क्या पता वो भगवान का अवतार हो, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, कि जब कोई भी नहीं है, सिंपल कह रहा है दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो दूसरी साइड से बेटा एक साइड आपकी होगी, दूसरी एक ही बची, तो द अदर साइड बोलूंगा, ठीक है। मैं अनादर नहीं बोलूंगा, मैं इसको लेके चलूंगा, ठीक है बेटा। तो ये अपने आप में आपको दिमाग लगाना है ना। अगर लिखता एट टी पॉइंट या क्रॉस रोड, तो मेरे पुत्र फिर क्या आता? अनादर आता, ठीक है। आया मजा चीजों को जान के? तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं पुत्र। हो ही रहा, 5 में कहता है छुटकू, मैंने बोल दिया ही इज बिजी ऑन संडे, भाई वो संडे को बिजी है। हाँ, सो कॉल हिम द अदर, हो ही रहा, अदर या अदर डे, भाई वो संडे को बिजी है, दूसरे दिन कॉल करिए उसको। भाई ऐसा बोल सकता है कोई इंसान, भाई वो संडे को तो बिजी है, उसको दूसरे दिन कॉल करियो। अब वो दूसरा दिन कौन सा होगा बेटा? सोचिए, ही इज बिजी ऑन संडे, सो कॉल हिम द अदर, अनादर या अदर डे। बताओ छुटकू।
क्या लग रहा है बेटा? देखो जी पुत्र, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला ही इज बिजी ऑन संडे, वो संडे को बिजी है। अब उसको दूसरे दिन कॉल करना है। बेटा संडे को बिजी है तो संडे छोड़ दो। संडे छोड़ के कितने दिन बच गए? 6 दिन बच गए। बेटा 6 दिन में से कौन से दिन कॉल करूं? भाई किसी भी दूसरे दिन कर लियो। तो किसी भी दूसरे 6 में से कोई भी एक हो सकता है। वेरी गुड बेटा, डे सिंगुलर है, अदर नहीं आएगा। दा इसलिए नहीं आया क्योंकि 6 दिन बच गए, तो किसी भी दूसरे दिन कॉल कर लूंगा मैं, तो अनादर आ गया, है ना मेरा? चलो another other people cannot understand us। दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। तो क्या बोलूं बेटा? बोल दिया मैंने, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। तो अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, ये अनदर पीपल। देखो बेटा यहां पीपल कैसा है? प्लूरल नाउन है, और मैंने बोला प्लूरल के लिए अदर आ जाएगा, अनदर नहीं आएगा। द अदर पीपल अगर हो लिया होते बेटा, ठीक है, द अदर पीपल, वे दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते, तो बेटा फिर ये स्पेसिफिक बात हो जाती किसी के लिए, तो दोनों सही हो जाते। इसलिए मैंने द अदर का ऑप्शन नहीं दिया कि द अदर बताता कि वो स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है, वो दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। अदर पीपल कोई भी, दूसरे लोग नहीं समझ सकते यार, अपनों से मतलब रखो, है कि नहीं बेटा? तो ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलो आगे देखो बेटा, ये चीज आ गई। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता, तो 6 नंबर एग्जाम्पल तो कॉपी करो, मैं स्लाइड चेंज करूंगा पुत्र फिर। ठीक है, चलो देखना ध्यान से, क्या है ये नोट बेटा? अगर आपको कोई डेटर्मिनर दिखे और उसके बाद फिर आपको अनादर दिखे, ये चीज है। देखो क्या, जैसे कई बार हम ऐसे बोल देते हैं, माई अनादर फ्रेंड, माई अनादर फ्रेंड इज रेडी टू हेल्प यू। देखो भाई, अच्छा कई बार जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं ना, हमें सेंटेंस सही लग रहा होता है, ठीक है, सेंटेंस सही लग रहा होता है बेटा। मैं माई अनादर फ्रेंड इज रेडी टू हेल्प यू, मेरा दूसरा दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा अब समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई, हम सोचते हैं अनादर के बाद सिंगुलर आता है, ये बात बिल्कुल सही है। माई अनादर फ्रेंड इज रेडी टू हेल्प यू, मेरा दूसरा दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, बात तो सही लग रही है, लेकिन ये बात गलत है बेटा। बात देखने में सही लग रहा है, सेंटेंस गलत है, मीनिंग भी सही आ रहा है सर, ये तो सेंटेंस कैसे गलत हो गया? देखो बेटा बताए गलत कैसे हो गया कि आप आर्टिकल और डेटर्मिनर का जो पजेसिव डेटर्मिनर्स होते हैं उनका आप एक साथ यूज नहीं कर पाते। कैसे? देखो कभी ये बोलोगे तुम आई हैव माई या पेन, आई हैव माई या पेन, या तो तुम बोलोगे बेटा आई हैव अ पेन, या तुम बोलोगे आई हैव माई पेन, ये तो नहीं बोल सकते आई हैव माई या पेन है ना? तो आप इस ए को काट दोगे क्योंकि माई पोजेशन दिखा रहा है, फिर ए की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलो बेटा आई हैव माई पेन, आई हैव माई पेन, ठीक है। तो वही चीज यहां हुई है बेटा, वही चीज यहां क्या हुई है कि जो आर्टिकल और डेटर्मिनर आप एक साथ लिख रहे हो, पोजेशन दिखा रहे हो, तो वो कोई भी एक पेन है, अरे वो कोई भी एक पेन नहीं है, वो मेरा पेन है, तो वो कोई भी एक और मेरा दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो हमने एक को हटाया और माई को जिता दिया। बेटा वही बात आप यहां भूल गए। क्या भूल गए?
कि ये अनादर अनादर कुछ नहीं होता, ये एन प्लस अदर होता है। हाँ, तो मेरे पुत्र जब एन प्लस अदर होगा तो माई और एन एक साथ कैसे आ गया, जब माई और ए एक साथ नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर अब हमारी मजबूरी होगी एन कटेगा। हाँ, तो एन कटेगा तो यहां खाली क्या बचेगा, अदर बचेगा। तो क्या बना, माई अदर फ्रेंड। माई अदर फ्रेंड, मेरा दूसरा दोस्त। समझे? लेकिन अब इसमें बच्चा बोलेगा सर अदर के बाद तो आपने कहा था प्लूरल आता है। मैंने कहा था मेरे बच्चे अदर के बाद प्लूरल आता है। हाँ, लेकिन ये अदर नहीं, माई अदर है। और माई अदर के बाद तो सिंगुलर लिखो, प्लूरल लिखो, क्योंकि ये माई इसको क्वालिफाई कर रहा है। माई अदर फ्रेंड, मेरा दूसरा दोस्त। माई अदर फ्रेंड्स, मेरे दूसरे दोस्त। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है बेटा, सही है। ठीक है, दोनों के दोनों अपने आप में क्या है बेटा, सही। तो माई अदर फ्रेंड और माई अदर फ्रेंड्स, ठीक है, आप दोनों के दोनों सही करोगे। इज या आर रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, इसीलिए क्या करना है बेटा, जो डेटरमिनर होते हैं ना, जो किसको दिखाते हैं, पोजीशन को। हाँ, तो कई बार उनके साथ क्या होता है ना, ये गलत हो जाता है और ये आता है, क्योंकि आर्टिकल एन नहीं आ पाएगा। ना ही द अदर आप लगाओगे, ये भी नहीं बोल सकते ना बेटा, माई द अदर फ्रेंड, माई द अदर फ्रेंड, है ना। तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, आप यही बोल पाओगे। उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल कैसा नाउन आएगा वो इसके हिसाब से डिपेंड कर लेगा। तो वहां आप कैसा भी नाउन लगा सकते हो। चलो एक और प्यारा सा ऐसा ही एग्जांपल आपको देता हूं। पोजेसिव डेटरमिनर और प्लस में क्या है, अदर डेटरमिनर। ये भी लिख लेना, अदर डेटरमिनर। दूसरे डेटरमिनर, कई ऐसे डेटरमिनर है बेटा जिनके पास आप अनादर नहीं लगा पाओगे, जैसे जैसे ठीक है, देखो दिस बॉय इज taller than, this boy is taller than any another, this boy is taller than any another, ठीक है, boy, this boy is taller than any another boy। बताओ अब क्या गड़बड़ नजर आ रही है आपको, बताओ बेटा। द बॉय इज टॉलर देन एनी अनादर बॉय। अब बेटा आपने एनी अनादर, अरे वही बोल दिया, ठीक है। यू कैन टेक अ पेन और यू कैन टेक एनी पेन, यू कैन टेक एनी अ पेन, गलत नहीं हो जाएगा? वेरी गुड। तो बेटा वो चीज यहां पर बनती है, तो ये एनी अनादर नहीं आएगा, एनी अदर हो जाएगा। एक बच्चा पूछे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनी, बेटा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डेटरमिनर बन गई ना पुत्र। एक बात बताइए बेटा, जो नाउन से पहले आता है वो क्या होता है बेटा, डेटरमिनर, डेटरमिनर, डेटरमिनर। तो ये डेटरमिनर बन गए ना बेटा, है ना। नाउन से पहले जो आता है डेटरमिनर बन रहे हैं, या एनी अदर क्या है बेटा, डेटरमिनर है ना। तो ऐसे आप देखो, तो ऐसे ही डेटरमिनर में ऐसे एनी अनादर बॉय वगैरह आप फंस जाओगे पेपर में, क्योंकि वो फ्लो में आपको सही लगेगा और वो है गलत बेटा। चलो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब आपको एक नोट और समझना है पुत्र, क्या, देखो भाई जो अदर है ना, उसका मतलब होता है मेरे बच्चे, एक चीज आपके पास ऑलरेडी है, राइट क्लिक कीजिएगा, हाँ, प्लस आप यहां चाह रहे हैं और, तो ये होता है दूसरा, दूसरे, दूसरी, दूसरी, जो भी आप बोलते हो अदर। लेकिन बेटा एक होता है ब्लैंक और एल्स, जैसे समवन एल्स, ठीक है, समथिंग एल्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई और। इस कोई और का मतलब होता है बेटा आपने पहली चीज रिजेक्ट कर दी, कहता हटा यार तू हटा, चल कुछ और आन दे, अरे तू हटा दे, कोई और आ, अरे तेरे से नहीं उगाड़ जा, कोई और आ। कोई और का मतलब है पहली रिजेक्ट होगी, हां, इसके अलावा कोई और। इसके अलावा कोई और, बेटा ये फर्क होता है अदर में और समथिंग एल्स, समवन एल्स। समवन एल्स
तो अदर का मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा, ठीक है, या दूसरे, और समथिंग एल्स का कुछ और, मतलब यार ये बढ़िया नहीं है, कुछ और ला। मतलब यहां ये पहली चीज को रिजेक्ट करके कुछ और मंगाता है बेटा, और ये पहली चीज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि ये हो गई, अब दूसरे और आ जाओ। ये कहता भाई वही तू हटा, हाँ इसके अलावा दूसरे, जैसे अगर ये मैं क्लासरूम मानू, हाँ, और ये एक स्टूडेंट है ए, मैं कहता हूं तू हटा, हाँ इसके अलावा, हाँ तो ये कोई और बच गए। कोई और का मतलब ये होता है बेटा, तू हटा कोई और आ जाए। अच्छा उसका मतलब क्या हुआ, दूसरा आ जाए, भाई पहला हो गया, अब हाँ अब दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए। तो ये पहले में एडिशन है और ये रिजेक्ट करके कुछ और आया, तू हटा तेरे अलावा कुछ और, है ना, वे चीज। वेरी गुड। अब इसी को जरा मेरे बच्चे पेपर में कैसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने बोला इफ मोहित इज नॉट हेयर, हाँ कॉल समवन एल्स, ठीक है, कॉल अदर स्टूडेंट्स। बताओ बताओ बेटा, इफ मोहित इज नॉट हेयर, अगर मोहित यहां नहीं है, कॉल समवन एल्स, कॉल अदर स्टूडेंट्स। मोहित यहां नहीं है तो दूसरे स्टूडेंट्स को कॉल करो, या मोहित यहां नहीं है तो किसी और को कॉल करो। क्या बोलूंगा बेटा, मोहित यहां नहीं है, मोहित यहां नहीं है तो किसी और को कॉल करो, मोहित यहां नहीं है तो दूसरे स्टूडेंट्स को कॉल करो। क्या बोलूंगा बेटा, बताओ आप, बताओ आप, क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, मोहित इज नॉट हियर, मोहित यहां नहीं है, तो मोहित के अलावा, मोहित के अलावा कोई और दूसरा, तो ऐसा नहीं है कि बेटा मोहित आ गया और कोई और भी आ रहा है। वेरी गुड। चलो, आई डू नॉट लाइक दिस डिश, अरे मेरे को ये डिश पसंद नहीं है। हाँ तुमने बोला तो, सो ब्रिंग मी, ब्रिंग मी समथिंग एल्स, मेरे लिए कुछ और लाओ, या ब्रिंग मी अनदर डिश। क्या होगा बेटा, मेरे लिए दूसरी डिश लाओ, क्या बोलोगे। वो सोच समझ के आंसर कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन सोच समझ के आंसर कीजिएगा। सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। आई डू नॉट लाइक दिस डिश, मेरे को डिश पसंद नहीं है। हाँ, सो ब्रिंग मी समथिंग एल्स, मेरे लिए कुछ और ले आओ। बताओ जी। बताओ जी प्रभु, आई डू नॉट लाइक दिस डिश, सो ब्रिंग मी समथिंग एल्स ऑन अनदर डिश। समथिंग एल्स आ जाएगा, मुझे डिश पसंद नहीं है, मेरे लिए कुछ और लाओ, है ना। है ना, जब भी आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं ना भाई, रिजेक्शन ये दिखा देता है कि वो चीज तो हट गई, उसके अलावा आप बात करोगे, वो चीज तो हट गई, ठीक है, अब उसके अलावा बात करोगे। डन। साहिल भाई,
बिस्किट तो गुड्डे गुड्डे ही होगा। आ जाओ बेटा, यही हूँ, यही हूँ। देखो, आ गया, मैं कहीं नहीं गया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। आ जाओ बेटा, देखो मेरे भाई, ठीक है। तो अब ये था हमारा अदर, एनादर, दादर, ठीक है। सारी चीजें आपने जान ली। एक छोटी सी बात मैं आपको इसी के नीचे नोट लिखवा देता हूं बेटा, एक छोटा सा, फिर ये खत्म। एक होता है अदर्स। अदर्स, पता है आपको, अदर्स जो एस लगता है ना, ये बन जाता है, हाँ परफेक्ट, ये बन जाता है बेटा प्रोनाउन। ये फर्क है। मतलब अगर अदर देखोगे तो वो डेटरमिनर है ना, अदर पीपल, अदर बॉयज, अदर गर्ल्स, अदर बुक्स, है ना बेटा। जब आप देखेंगे कि आप अदर्स पेपर में, तो वो एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। चलो मैं बताता हूं आपको पेपर में कैसे एरर आएगा। पेपर में ऐसे दे देगा बेटा, अदर्स पीपल,
अगर ऐसे दे दूं मैं इसको, अदर्स पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, हाँ, तो आप इसका इंप्रूवमेंट क्या लिखोगे? आपको पता है अदर्स पीपल, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि अदर्स अपने आप में प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के बाद आप नाउन, ठीक है, कैसे लिखोगे बेटा? अदर्स पीपल, गड़बड़ है। तो आप इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हो। या तो बेटा आप एक काम करो, यहां पर लिख दो अदर्स, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस। या आप लिख दो बेटा अदर पीपल, ताकि अदर अपने आप में क्या बन जाए? डेटर्मिनर। अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, तो अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस और अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, है ना? ये चीजें आप देख सकते हो मेरे भाई। बताओ जी। ये भी हो सकता हो दूसरी डिश मांग रहा हूं और मेरे पुत्र, तेरी भावनाओं की मैं कदर करता हूं मेरे पुत्र, बट मुझे डिश पसंद नहीं है। हाँ, तो मेरे लिए कुछ और लाओ। कुछ और का मतलब बेटा ये नहीं बोलोगे दूसरी। एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे गए बच्चे, और दुकान पे जाके आपने बोला मुझे दूसरी किताब दे दो, उसने बोला बे पहली कब दी बे समझ रहे हो? तो बेटा जब पहली चीज आएगी, दूसरी का मतलब क्या होता है? एडिशन। पहली में एडिशन, एक चॉकलेट खा ली, अब दूसरी खाऊंगा। मैं चॉकलेट नहीं खा रहा, कुछ और ला, मतलब इसको छोड़कर कुछ और। आया बेटा समझ? पक्का? चल अब आगे बढ़ते। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा खत्म। अदर, अनदर, द अदर, अदर्स, चारों में 1% भी गलती नहीं हो जानी चाहिए, वरना गुस्सा मारना है मैंने नाक पे। चलो देखो भाई, एक टू कॉन्सेप्ट है बड़ा बिटवा, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते रही रैंक कॉन्सेप्ट। देखो भाई, रैंक कॉन्सेप्ट एक होता है, ये रैंक या पोस्ट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। यार बच्चा एक बड़ी बात रट के चलता है, रैंक के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें, हाई, है ना? पोस्ट के नाम से पहले द का प्रयोग करें, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, द सीएम वगैरह आप लगा रहे थे, ठीक है, तो द सीएम आप बना रहे हो, तो वो द आर्टिकल द क्यों लगाते हैं? क्या वो आर्टिकल द नेम ऑफ पोस्ट से पहले हमेशा आता है कैसा? तो बेटा ये रूल बच्चा रट लेता है, और वो कब फंसता है पेपर में? जब क्वेश्चन घूम के आता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन घूमेगा। तो देखो क्या है भाई साहब, इसका केस नंबर 1 देखो बेटा, साथ साथ कॉपी करेगा, कि जब आप नेम ऑफ रैंक कोई भी लगाते हैं या नेम ऑफ पोस्ट आप कोई भी लगाते हैं, तो वहां एक गड़बड़ क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। आप इस लाइन में ऐसे लिख देंगे, यहां कुछ लिखूंगा। अगर मैं एक तरफ ये मान लो बेटा प्राइम मिनिस्टर, साथ साथ कॉपी करना है पुत्र, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, अगर मैं इस सेंटेंस को सही मानूं तो इस बात के मायने बताओ एक बार क्या है? प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, इस बात के मायने बताओ बेटा क्या है? सोचो। बता बेटा, इस बात के मायने ये हुए प्राइम मिनिस्टर विजिट जो है करेंगे नेक्स्ट मंथ चाइना को। बेटा प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपने बोला सर प्राइम मिनिस्टर कौन है?
पोस्ट का नाम। बात बड़े ध्यान से सुनिए। हां, इसका मतलब वहां पोस्ट जाएगी। हाँ, लेकिन पोस्ट कैसे जाएगी, यही तो इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर कौन, आप नाम बताने लगे। मैंने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कह रहा हूं बेटा प्राइम मिनिस्टर कौन है। आपने बोला सर अभी बताता हूं ना नाम उनका। मैंने बोला उनका नाम नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर कौन है। कहता नेम ऑफ रैंक। अब किसी का नाम, पोस्ट या रैंक का नाम थोड़ी ना भाई साहब विजिट करने जाएगा। इसका मतलब यह हुआ बेटा हमने नेम ऑफ रैंक नहीं दिखाना, हमने उस पर्सन का जिक्र करना है पुत्र जिनको वो रैंक मिली हुई है। तो मित्रों जैसे ही हम दा लगाएंगे तो ये बनेगा द प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप भाई साहब आप उस पर्सन की बात कर रहे हो जो उस समय उस रैंक होल्डर के लिए, ठीक है, जिसको वो रैंक मिली हुई है। हाँ, तो बेटा ये जब यहां से दा आता है और दा प्लस नेम ऑफ रैंक बनता है, एक्चुअल में मेरे बच्चे ये जो दा है ये रैंक होल्डर की रेफरेंस देता है। बोलो मजा आया कि नहीं आया छोटू मियां? है ना चीजें। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर विजिट्स नहीं, द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम, द सीएम, ठीक है। तो ये चीज जब आप देखते हो तो वो रैंक होल्डर दिखाने के लिए दा लगाते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में हाथ में आता है द सीएम, द सीएम, ठीक है, द सीएम। तो वो हमारे दिमाग में आ जाएगा। आ जाओ, अब आगे ध्यान देना। देखो केस नंबर 2। अगर मैं कहूं कि दा है, हां ध्यान से सुनेगा, और बेटा नेम ऑफ रैंक है, हां, और उसके बाद उस पर्सन का नेम है, मतलब रैंक होल्डर का नाम आपने दे दिया। रैंक होल्डर है, हां, उसका भी नेम है। तो क्या हो अगर ऐसा हो जाए? ध्यान से सुनिएगा बेटा, इतना प्यारी चीज सिखा दूंगा आपको कि रूल रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। रूल रट्टा मारने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ध्यान से सुनिए, अगर मैं ये कह दूं द प्राइम मिनिस्टर, हाँ, मोदी, द प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब आप एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ रहे हो बेटा, द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब क्या हो मेरे पुत्र, द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब आपके पास क्या पड़ेगा? अब पुत्र एक गड़बड़ हुई, कहता है अब दा मत लगाओ क्योंकि रैंक होल्डर आ गया ना, अब रैंक होल्डर आ गया तो दा मत लगाओ। उसका रीजन जानो। रीजन पता है क्या बेटा? प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब मेरे बच्चे जो रैंक होल्डर मोदी है, हाँ, ये नाउन बन गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो अब प्राइम मिनिस्टर ना एडजेक्टिव साउंड करेगा इसका। दिमाग लगा, हाँ अब बची, दिमाग लगा के सोचो है। नेम से पहले प्राइम मिनिस्टर आ जाना वो एडजेक्टिव की तरह यूज होने लग गया। पहले द प्राइम मिनिस्टर क्या था, वो मेन चीज वहां जो है कंसीडर की जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर मेन नाउन कंसीडर हो रहा था, द इसके लिए था। लेकिन अब ये जो द है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आ सकता क्योंकि एडजेक्टिव है, और द एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, द नाउन के लिए आता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, सपोज मैंने बोल दिया भाई साहब स्मार्ट मोहित, तो स्मार्ट जो है मोहित का एडजेक्टिव बन गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो मोदी हुआ नाउन, प्राइम मिनिस्टर बन गया एडजेक्टिव। और जो आर्टिकल दा होता है बेटा वो नाउन के लिए आता है, तो दा मोदी के लिए आ रहा है। भाई किसी पर्सन के नाम के लिए दा लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? बोलोगे तुम दा जयदीप, गलत हो गया भाई। तो मैं बोलूंगा बेटा जयदीप बोल दो डायरेक्ट, दा तो नहीं बोलना है, तो ये तो गलत हो गया पुत्र। इसीलिए ये गलत हो जाता है क्योंकि इसके लिए आने की कोशिश करता है, और ये एडजेक्टिव नेम ऑफ रैंक इस बार एडजेक्टिव की तरह साउंड कर जाती है बेटा, और ये जो नाम है अपने आप में मेन नाउन की तरह साउंड करने लग जाता है। दिस इज द रीजन। नाम के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए दा आ जाता है, वो बाद में सिखाऊंगा कब आता है क्यों नहीं आता है, लेकिन यहां बिल्कुल इलॉजिकल है वो चीज, ठीक है। कभी कभी आता है बट वो क्या चीज है वो अलग बात है, वो सीखेंगे।
तो इसलिए अब आपको बोलना पड़ेगा डायरेक्ट बेटा प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसलिए आप क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्ट आप यूज करते हुए पाओगे। आया मजा? डन है? आओ केस नंबर 3। ऐसा ही मेरे बच्चे ऐसा होता है जब हम जैसे कई बार हम क्या करते हैं, वी नीड नेम ऑफ रैंक नॉट होल्डर। बेटा हमें कई बार नेम ऑफ रैंक की जरूरत होती है, होल्डर की जरूरत नहीं होती। नेम ऑफ रैंक की कैसे? जैसे जब आप किसी को इलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करते हो, मेक करते हो, अपॉइंट करते हो, चूज करते हो, हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं ना बेटा, उस पर्सन को लिख देते हो, हाँ, और उस पर्सन के बाद उसकी क्या लिखते हो? रैंक। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोल दूं बेटा वी हैव इलेक्टेड हिम, वी हैव इलेक्टेड हिम, हाँ, वी हैव इलेक्टेड हिम द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव इलेक्टेड हिम द प्राइम मिनिस्टर। देखो बेटा गलती क्या हो गई, वी हैव इलेक्टेड हिम द प्राइम मिनिस्टर। बेटा गलती क्या हुई? वी हैव इलेक्टेड हिम, वी हैव इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर। क्यों? देखो वी हैव इलेक्टेड, वी हैव सिलेक्टेड हिम, वी हैव मेक हिम, वी हैव अपॉइंटेड हिम, चूज हिम, जो भी आप लिखोगे, ठीक है, हाँ, हिम क्या? प्राइम मिनिस्टर। हमने उसको चुना, क्या चुना? हमने उसको चुना, क्या चुना है? तो बेटा नेम ऑफ रैंक बोलना है, वहां रैंक होल्डर थोड़ी ना दिखाना है, द प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, हमने उसको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। क्यों? क्योंकि आप बताओगे ना, रैंक बताओगी। भाई मैं आपको बोलूं, मैं आपको चुनता हूं, आप बोलोगे बताओ सर मेरी रैंक क्या है, बताओ रैंक का नाम बताओ मुझे, तो दा थोड़ा ना लगा दोगे, फिर वहां रैंक होल्डर थोड़ा ना दिखाना बेटा। आप बोलोगे वी हैव इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, वी हैव इलेक्टेड हिम पीएम। आया ना मजा? बेटा इनके साथ एज वेज मत लगाइएगा, एज पीएम डायरेक्ट आप लिखोगे नाम। कैच है ना? इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये चीजें हो जाती हैं पुत्र। अरे नीचे से प्रभु, ये तो ना 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 अभी चल रही। और बताएं बेटा, क्लियर है ये चीज? चल तो इसको कॉपी कर लें। अब मुलाकात पुत्र कल होगी आपसे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपके दिमाग में बैठा होगा।